स्टॉक मार्केट की सत्यता क्या है कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन उसका सलूशन क्या है? प्रॉपर रिसर्च और डीप फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, जैसे हम हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं। ये अगर हम करते हैं तो हमें मार्केट में एक एज मिलता है, लेकिन उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। Forget everything you think you know about global AI dominance. India is not just catching up, it is on verge of becoming AI superpower. और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा चेंज आने वाला है हेल्थ केयर सेक्टर में, क्योंकि आपको चाहिए हेल्थ केयर, मुझे चाहिए हेल्थ केयर, हमारे परिवार को चाहिए हेल्थ केयर, इंडिया को चाहिए हेल्थ केयर, दुनिया भर को चाहिए हेल्थ केयर। और हर नई इनोवेशन एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी, जिससे हेल्थ केयर और भी एसेसिबल बनेगा और अफोर्डेबल बनेगा। ये डिसरप्शन लेकर आएगा वो कंपनीज जो आज एआई के साथ लीड कर रही हैं। वॉच द वीडियो टिल द एंड और सोचिए, इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, जहां एआई ड्रिवन हेल्थ केयर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज हेल्थ केयर एआई एक्सप्लोजन। अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप सिर्फ रोबोट्स या आईटी कंपनीज तक लिमिटेड मत समझिए। आज इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में एआई एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। पहला कारण, इंडिया के पास एक बड़ा पेशेंट का डेटा पूल है। डेटा जितना ज्यादा होगा, एआई मॉडल्स उतने ही पावरफुल बनेंगे। दूसरा कारण, हेल्थ केयर कॉस्ट ग्लोबली कंपेयर करें तो इंडिया बहुत इकोनॉमिकल है इवन टुडे, मतलब यहाँ एआई अडॉप्ट करना अफोर्डेबल भी है। तीसरा कारण, हमारे पास टैलेंट है। एआई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स जो मिलकर नए सॉल्यूशंस ला रहे हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी अब पॉजिटिव हो रहा है और रिपोर्ट्स कहती है हेल्थ केयर एआई अगले 5 से 10 सालों में मार्केट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आ सकता है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। जो एआई आज हेल्थ केयर में हो रहा है, कल पूरे इंडस्ट्री का स्क्रिप्ट चेंज करेगा। अपोलो हॉस्पिटल्स एआई एट स्केल। अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये इंडिया का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेन है, लेकिन अब इन्होंने एआई को अपना कोर स्ट्रेटजी बना लिया है। डायग्नोस्टिक्स में एआई का यूज हो रहा है, एक्सरे, सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी के रिपोर्ट्स एनालाइज करने के लिए। रियल टाइम मॉनिटरी सिस्टम्स एआई के थ्रू चल रहे हैं, जो पेशेंट के वाइटल साइंस ट्रैक करते हैं। ये एआई पहले से वार्निंग दे देते हैं जब पेशेंट की कंडीशन खराब होने वाली है, तो डॉक्टर्स जल्दी एक्शन में आ जाते हैं। इनका कहना है कि इससे इमरजेंसी कोड ब्लू केसेस में, यानी सडन कार्डियक अरेस्ट या लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स 80% तक रिड्यूस हो गए हैं। अपोलो 24/7 प्लेटफॉर्म ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर क्लिनिकल इंटेलिजेंस इंजन बनाया है, जो डॉक्टर्स को बेहतर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। और फाइनेंशियली भी अपोलो का पाइस्ट्रो की स्कोर है दोस्तों 7। ये एक डिसेंट फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है, लेकिन वैल्यूएशन और दूसरे फंडामेंटल्स को भी चेक करना बहुत जरूरी है बिफोर यू डिसाइड फॉर इन्वेस्टिंग। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स सिस्टमैटिकली सीखने हैं तो मेरी जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those. थायरोकेयर ऑटोमेटिंग डायग्नोस्टिक चेन। थायरोकेयर भी एआई में बड़ा स्टेप ले रहा है। इन्होंने सिक टपल का AI 100 सिस्टम अडॉप्ट किया है। पहले जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट मैनुअल होते थे, जैसे ब्लड स्मीयर स्लाइड्स देखना, और वो एआई से ऑटोमेट हो रहे हैं। इससे रिपोर्टिंग फास्ट होती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है
और नेशन वाइड लैब्स में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलता है। डिजीजेस जैसे मलेरिया, कैंसर और टीबी की डिटेक्शन और भी तेजी से हो पाती है। और फाइनेंशियली भी थायरोकेयर का पाइस्ट्रॉकी स्कोर है 7, मतलब बैलेंस शीट स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स चेक करना बहुत जरूरी है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आपको एडवांस्ड मेंटरशिप चाहिए विद लाइव जूम सेशंस, तो डायमंड मेंटरशिप क्लब ज्वाइन कीजिए। हर संडे एक्सक्लूसिव ट्यूटोरियल्स और Q&A होते हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, AI फॉर कैंसर डिटेक्शन। डायग्नोस्टिक्स का दूसरा जायंट है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। इन्होंने AI को कैंसर डिटेक्शन के लिए अडॉप्ट किया है। आईबेक्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर AI बेस्ड डिजिटल पैथोलॉजी टूल्स यूज कर रहे हैं। नया AI मॉड्यूल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस डिटेक्ट करता है, इवन माइक्रो मेटास्टेसिस, मतलब कैंसर के छोटे से छोटे स्प्रेड को डिटेक्ट करता है। ये रियल टाइम में पैथोलॉजिस्ट को असिस्ट करता है, जिससे डायग्नोसिस स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होती है। और इनका पाइस्ट्रॉकी स्कोर भी 8 है दोस्तों। फाइनेंशियल हेल्थ और भी स्ट्रॉन्गर है, लेकिन अगेन वैल्यूएशन और भी फंडामेंटल्स को इवैल्यूएट करना मत भूलिएगा। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ AI। जैसा SRK ने कहा था, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन ये छोटी बात हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक बड़ी क्रांति ला रही है। इमर्जिंग हेल्थ केयर AI इकोसिस्टम। सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही नहीं, स्टार्टअप्स भी इस रेस में है। नीरामई AI थर्मल इमेजिंग फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। Curate.ai AI tools for chest x-rays, stroke और TB स्क्रीनिंग। Predible Health AI tools for liver disease detection। ये स्टार्टअप्स अभी लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन वेंचर कैपिटल और गवर्नमेंट के सपोर्ट इन्हें एक्सेलरेट कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर IPO आता है तो ये भी इन्वेस्टमेंट राडार पर आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लेंस, व्हाट टू वॉच। तो अगर आप इन कंपनीज को इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल्स पाइस्ट्रॉकी स्कोर 7, थायरोकेयर पाइस्ट्रॉकी स्कोर 7, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स पाइस्ट्रॉकी स्कोर 8। ये स्कोर्स फाइनेंशियल हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, पाइस्ट्रॉकी सिर्फ एक सिग्नल है जिसको स्टॉक्स स्क्रीन करने के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले वैल्यूएशन रेशियोज जैसे पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, पीबी रेशियो, EPS ग्रोथ, अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ और दूसरे फंडामेंटल्स जरूर इवैल्यूएट करिए। और याद रखिए, AI एडॉप्शन एक कैटलिस्ट है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन उतने ही इंपॉर्टेंट है। योर AI हेल्थ केयर प्लेबुक। अब आपके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, चेक कीजिए कि किस कंपनी AI को सिर्फ एफिशिएंसी के लिए यूज कर रही है या कोर प्रोडक्ट बना रही है। स्टेप नंबर 2, पाइस्ट्रॉकी स्कोर और फाइनेंशियल हेल्थ को चेक कीजिए। स्टेप नंबर 3, वैल्यूएशन करिए ताकि यह पता लग सके कहीं स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है। स्टेप नंबर 4, रिस्क को समझिए, जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल्स, डेटा प्राइवेसी और अडॉप्शन की स्पीड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यह सोचना होगा कि हेल्थ केयर AI इंडिया की इकोनॉमी को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा। चार्ट एनालिसिस। अब चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर में और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ये तीनों स्टॉक्स की, अपोलो हॉस्पिटल्स, थायरोकेयर और डॉक्टर पैथ लैब्स। और सेक्टर की भी एनालिसिस करेंगे दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेल्थ केयर इंडेक्स। यहां हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस, दूसरे और भी टेक्निकल स्टडीज और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक्स, यानी RS एनालिसिस वर्सेस BSE हेल्थ केयर। सबसे पहले सेक्टर की एनालिसिस करते हैं। ये BSE हेल्थ केयर इंडेक्स है डेली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले देखें, रीसेंट टाइम में ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, इवन प्राइस सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ गई थी और यहाँ पर डेथ क्रॉस भी हमने देखा। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ डबल बॉटम बना, डबल बॉटम का अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ और रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद इसमें ट्रेंड रिवर्सल नजर आया। क्या और भी कोई चार्ट पैटर्न देख सकते हैं? तो यहाँ देखिए लेफ्ट शोल्डर है,
ये मल्टी हेड्स फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, थ्रो बैक हुआ, तो जो नेक लाइन ने एक सपोर्ट के रूप में काम किया। तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और इसके अलावा ट्रेंड रिवर्सल हो गया है और अब तो गोल्डन क्रॉस भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर हम इंडेक्स की आरएस एनालिसिस करें और सेंसेक्स से इसके आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस को चेक करें तो 50 लुकअप पीरियड के अनुसार ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है सेंसेक्स को। चलिए अब अपोलो हॉस्पिटल के मंथली प्राइस चार्ट को पहले देखते हैं। तो सबसे पहली बात है ट्रेंड बुलिश है, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद नेक लाइन पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लिया। इसके अलावा और क्या हम देख सकते हैं, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पर, तो इसका मतलब हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, बुल्स कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, नियरली ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड हो रहा है। और हम क्या देख सकते हैं, यहाँ एमडीआरपी देख सकते हैं आरएसआई के ऊपर में, तो एमडीआरपी ने ये इंडिकेट किया कि ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना है। अगर हम इसकी आरएस एनालिसिस करें मंथली चार्ट में और 50 लुकअप पीरियड देखें और बेंचमार्क इंडेक्स क्या रखेंगे, यहाँ पे बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स को रखेंगे क्योंकि वो रेलेवेंट इंडेक्स है। तो यहाँ पे देखिए 50 लुकअप पीरियड ये आउट परफॉर्म कर रहा है सेक्टर के इंडेक्स को। साथ में क्या प्राइस एक्शन रिदमिक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो करेक्शन हुआ, अगर इसका कारण हमें मिल जाता है तो अगर आप इसके कप एंड हैंडल पैटर्न के फिबोनाची एक्सपेंशन टूल को इस्तेमाल करेंगे तो ये लेवल क्या था, 61.8% एक्सपेंशन का लेवल था। वहां जाने के बाद ये करेक्शन चालू हुआ और अब ट्रेंड का रिजम्पशन चालू हो गया है। अब हम डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर की। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, डेथ क्रॉस हो गया था और उसके बाद क्या हुआ, अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का बन रहा है। साथ में क्या कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ पर एक मिनी डबल बॉटम था, लेकिन इसे हम एक्युमुलेशन फेज के रूप में देखेंगे। लेकिन ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ। ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है। जब रिसेंट में थ्रोबैक हुआ तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन के दौरान इसने नेकलाइन पर सपोर्ट लिया। अब गोल्डन क्रॉस भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल दे रहा है क्लियर कट कि ये अब मार्कअप फेज में ट्रेड हो रहा है। अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो ये 50 लुकअप पीरियड में ये आउट परफॉर्म कर रहा है बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स को। अब हम देख रहे हैं थायरो केयर टेक्नोलॉजीज के मंथली प्राइस चार्ट को। तो यहाँ देखिए मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन भी है, ये इसका अपेक्स है। तो अपेक्स के ऊपर क्लोज जरूर हुआ लेकिन लॉस ऑफ मोमेंटम देखा गया। अब यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली है कि यहाँ पर अप ट्रेंडिंग मूव था, हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर था। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न जिसका ब्रेकआउट हुआ। तो अगर इस कप एंड हैंडल पैटर्न को फिबोनाची एक्सपेंशन टूल इस्तेमाल करके अगर लेवल्स को प्रोजेक्ट करेंगे तो 61.8% एक्सपेंशन लेवल पे लॉस ऑफ मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और यहाँ आरएस एनालिसिस करें तो 50 लुकअप पीरियड में मंथली चार्ट के अनुसार ये अंडर परफॉर्म कर रहा है बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स को। अब हम थायरो केयर के डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। डाउन ट्रेंडिंग मूव, डेथ क्रॉस, इसके बाद टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज देख पा रहे हैं आप। यहाँ देखिए टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज था, रेंज बाउंड मूवमेंट थी जिसका ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉटम का भी अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ। इसके अलावा यहाँ देखिए ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो हमें मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स यहाँ नजर आ रहे हैं जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स का ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है। साथ में अगर हम इसकी आरएस एनालिसिस करें तो यहाँ देखिए 50 लुकअप पीरियड में यह आउट परफॉर्म कर रहा है बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स को। अब हम देख रहे हैं डॉक्टर लाल पैथ्स लैब के मंथली प्राइस चार्ट को। तो यहाँ देखिए मासिव अप ट्रेंडिंग मूव था, एक बहुत बड़ी इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद प्राइस क्या कर रही है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रही है। यहाँ मैंने दो ट्रेंड लाइन खींची है ताकि हम सप्लाई जोन को मार्क कर सकें जहां पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये सपोर्ट लाइन है। तो इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज जो है वो नैरो हो रही है। पहले इतनी बड़ी थी, उसके बाद छोटी हो गई। अब यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा, लेकिन अगर ब्रेकडाउन होगा
तो फिर इसमें गिरावट आ सकती है, बट फिलहाल ट्रेंड तो ठीक ठाक नजर आ रहा है। अगर इसके आरएस एनालिसिस करें तो 50 लुकअप पीरियड के अनुसार ये अंडर परफॉर्म कर रहा है बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स को मंथली चार्ट में। अब हम देख रहे हैं डेली प्राइस चार्ट को डॉक्टर लाल पैथ्स के स्टॉक के। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोस का था। यहां पे जाके इसने लोअर लो बनाना बंद किया और उसके बाद क्या हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रिजेक्शन, यहां ब्रेकआउट हुआ। तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, हेड का फॉर्मेशन राइट शोल्डर। तो ये एक राइजिंग नेकलाइन के साथ में ब्रेकआउट हुआ है और ये अब राइजिंग नेकलाइन है वो सपोर्ट के रूप में, डायनामिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। यहाँ गोल्डन क्रॉस भी हम देख सकते हैं, पहले यहाँ पे हमने डेथ क्रॉस भी देखा था इसमें, और अब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और ये मार्कअप फेज में जा चुका है। इसके अलावा अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो 50 लुकअप पीरियड में ये बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये था इंडिया का हेल्थ केयर एआई रिवॉल्यूशन। अपोलो, थायरोकेयर और लाल पैथ जैसी कंपनीज सिर्फ डायग्नोसिस और हॉस्पिटल्स को नहीं बल्कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। याद रखिए, एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस तो नहीं करेगा, लेकिन जो डॉक्टर्स एआई यूज करेंगे वो उन डॉक्टर्स को जरूर रिप्लेस कर देंगे जो एआई इग्नोर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।